Hello everyone, I am your educator Surubhi। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। क्योंकि हम ह्यूमन के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए हमने एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन की सीरीज स्टार्ट की है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ये कंप्लीट बॉडी जो है, जिस सिस्टम से चलती है, वो सिस्टम्स कौन सी है, और आने वाली वीडियोस में वो सिस्टम्स के फंक्शन कैसे होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर आज हमें कौन से सिस्टम हमारी ह्यूमन बॉडी में काम करती है वो पढ़ना है, ठीक है। तो सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। Here, the human body made up of 11 major organ systems, each performing specific function to keep the body alive and healthy. So, the human body made up of 11 organ system. हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी, ऑल ओवर, तो ये जो है स्पेसिफिक इंटर ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, जिंदा रहती है प्लस हेल्दी भी रहती है, ठीक है। सो देयर आर दी 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम। कितने? 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम। सो दिस इज द सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट सिस्टम इज इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, second one is the skeletal system, third one is muscular system, ठीक है। integumentary system means हमारी स्किन इट इज द मेजर ऑर्गन इन our बॉडी, ठीक है। skeletal system हमारी हड्डियों के बारे में हमें पढ़ना है। muscular system हमारी मसल्स, ये भी एक सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हमारे को जो चीज़ें सेंस होती है, ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन कैसे फंक्शन करते हैं, ये सारे ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम में इंक्लूडेड है। एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स हार्मोनल सिस्टम। हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम्स होती है, या जो हार्मोनल सिस्टम होती है वो पढ़ना है। प्लस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम आवर इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम जिसे कि हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और कौन सी है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो वन बाय वन हमें आज इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वन इज इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम। इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम मतलब इट इज रिलेटेड टू अवर स्किन, ठीक है। तो इसमें मेन ऑर्गन्स कौन से हो गए? स्किन, हेयर, नेल्स, ग्लैंड, है ना। तो ये सारे क्या हो गए? स्किन, हेयर, नेल्स, हमारी नाखून, ग्लैंड, दीज आर दी मेन ऑर्गन्स। नाउ फंक्शन, प्रोटेक्ट। फंक्शन क्या है? इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम हमारी बॉडी में क्यों है? क्योंकि इसका फंक्शन क्या है? तो प्रोटेक्ट द बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करते हैं। रेगुलेट द टेम्परेचर, हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर आता है उसे रेगुलेट करने का काम, टेम्परेचर जो होता है उसको रेगुलेट, कंट्रोल, मेंटेन रखने का काम भी ये इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम करती है, ठीक है। देन प्रिवेंट वाटर लॉस, हमें जो पसीना आता है, ठीक है, तो ये एक टाइप का वाटर लॉस है। तो ज़्यादा ना हो या कम ना हो, इसके लिए ये वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करने का काम इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम करती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, इंट्रोडक्टरी पार्ट, ओके। नाउ स्केलेटल सिस्टम, मेन ऑर्गन कौन से? स्केलेटल, दिस इज द स्केलेटन सिस्टम, ओके। दिस इज ऑल अबाउट स्केलेटन सिस्टम, मीन्स हमारे बोन्स के बारे में हमें पढ़ना है। सो फर्स्ट वन इज मेन ऑर्गन कौन सा है? बोन्स, देन कार्टिलेजेस, देन जॉइंट्स,
हमारे अलग अलग टाइप के कार्टिलेजेस है, बोन्स है, जॉइंट्स है ना, ये है इसके स्केलेटल सिस्टम के मेन ऑर्गन। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? हमारी बॉडी को। एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क देने का काम कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम करता है। प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? दिस स्केलेटल सिस्टम। ओके, नाउ इट हेल्प्स द मूवमेंट, ये मूवमेंट को हेल्प करते हैं। मोमेंटम के लिए, मूवमेंट मतलब ये जो हम मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो मूवमेंट करते हैं उसमें कौन हेल्प करता है? ये स्केलेटल सिस्टम हेल्प करती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्केलेटल सिस्टम। नाउ मस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है, दिस इज द मस्क्यूलर सिस्टम, दिस इज द डायग्राम ऑफ मस्क्यूलर सिस्टम। ये मस्क्यूलर सिस्टम का डायग्राम है। मेन ऑर्गन कौन से है इसमें? स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। मसल्स, जितने भी हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, ठीक है, कुछ फ्लेक्सिबल स्केलेटन होते हैं, ये सब मस्क्यूलर सिस्टम में आते हैं। फंक्शन क्या है इनका भी? इनका फंक्शन ये है कि सबसे मेन फंक्शन ये रहा, मेंटेन द पोस्चर। ये हमारी बॉडी का पोस्चर जो है मेंटेन करने का काम करते हैं, प्लस प्रोड्यूस द मूवमेंट। हमारे बॉडी में जो हम एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाते हैं, या फिर कुछ चीज़ें उठाते हैं, पिक करते हैं, होल्ड करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, ये सारे मूवमेंट्स किसके थ्रू होती है? हमारी इस मस्क्यूलर सिस्टम के थ्रू होती है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ मस्क्यूलर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंसेशन, इट इज रिलेटेड अवर सेंसेशन। और सेंसेशन हो गया मतलब हमारी बॉडी में सेंस करने वाले जो जितने भी सेंस ऑर्गन हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। अब इसके मेन ऑर्गन कौन से हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, ठीक है, दीज आर दी मेन ऑर्गन। दिस इज द डायग्राम ऑफ नर्वस सिस्टम। ये देखिए नर्वस सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या हो गया? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटी। हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। दिस इज द डायग्राम ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब यहाँ पर हम किसके रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं? ग्लैंड्स के रिगार्डिंग। हमारी बॉडी में 6 to 7 ग्लैंड्स होती हैं और वो ग्लैंड स्पेसिफिक केमिकल सिक्रेट करती है जिसे हम हार्मोन कहते हैं, और वही हार्मोन चैनलाइज करते हैं और हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस है उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है इट प्रोड्यूस द हार्मोन एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसका काम एंडोक्राइन सिस्टम का हार्मोन प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम फंक्शन कर रही है उसको रेगुलेट, कम ज़्यादा करने का काम ये एंडोक्राइन सिस्टम करती है। मेन ऑर्गन देख लेते हैं, थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, पैनक्रिएटिक ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, ओवरीज ग्लैंड, ओवरी होती है फीमेल में, और टेस्टिस ग्लैंड होती है मेल में, ठीक है। टेस्टिस ग्लैंड किस में होती है? मेल में होती है। सो दिस इज द ऑल अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। अब इसका काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड वेस्ट।
यह ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। और इसका काम क्या है, पूरी ऑल ओवर बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, प्लस न्यूट्रिएंट जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन है ना, मिनरल्स, ये सारे, वाटर, ये सब न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का होता है। साइमल्टेनियसली ये हार्मोन और वेस्ट भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है वो रिमूव करने का काम भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। मेन ऑर्गन देख लेते हैं। मेन ऑर्गन तो इसमें है हार्ट। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट। ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स, हार्ट। ब्लड वेसल्स मतलब नसें, हमारी खून की जो नसें होती है, दिस इज द ब्लड वेसल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज द lymphatic system. Okay, lymphatic system or immunity system, this is the diagram of immunity system. इम्यूनिटी सिस्टम का फंक्शन क्या है, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इंफेक्शन एंड डिसीज। इसका काम ही यही है। लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनो सिस्टम का काम क्या है कि ये बॉडी को डिफेंड करने का या फिर प्रोटेक्ट करने का काम करती। किससे, अलग अलग इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन किससे होते हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से, है ना। तो ये इन्फेक्शन से डिफेंड करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। और जितने भी हमारे को कोई डिसीज हो गए हैं, तो ये जो डिसीज है इनसे लड़ने की ताकत जो होती है हमें कौन देता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम देता है। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। नाउ मेन ऑर्गन देख लेते हैं। लिम्फ नोड्स, ये जो हरी हरी नसें दिख रही हैं, है ना, दिस इज द लिम्फ वेसल्स। ओके, these are the lymph vessels, lymph node, spleen। इसको पूरे फंक्शन को, ये एक इंटरनल ऑर्गन है जो कि हमारे रिब्स के बीच में होता है, हार्ट के नीचे होता है। तो ये स्प्लीन जो है ना, इसको कंट्रोल करने का काम करता है या रेगुलेट करने का काम करता है, स्प्लीन। ओके, और थाइमस, जो हमारे हार्ट के पास में एक ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, वो इसका एक मेन ऑर्गन है। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के मेन ऑर्गन कौन से हो गए, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, स्प्लीन और थाइमस। ठीक है, इट डिफेंड अगेंस्ट द infection on the disease. This is the function of lymphatic system. Now next, respiratory system. This is the diagram of respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है ह्यूमंस में, ये क्या करती है, इसका एक ही काम है, एक्सचेंज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है, एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं नोज के थ्रू। ये क्या होता है, ये नोज के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, और जो इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है वही नोज के थ्रू बाहर एक्सेल होता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन से है इसमें, नोज, ट्रकिया, लंग्स। ठीक है, नोज, ट्रकिया और लंग्स इसके मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सिस्टम है, इम्पोर्टेंट सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि जब तक हम फूड नहीं लेते हैं तब तक हमारे अंदर कोई भी प्रकार का फंक्शन काम नहीं करता, एनर्जी नहीं बनती, और एनर्जी नहीं बनेगी तो हार्मोन्स नहीं बनेंगे या फिर कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, इट डाइजेस्ट द फूड एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, फूड डाइजेशन करने का काम करती है, प्लस एब्जॉर्प्शन द न्यूट्रिएंट। एब्जॉर्ब किसके थ्रू होते हैं, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन होते हैं, इसके थ्रू न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। इसके मेन ऑर्गन्स देख लेते हैं।
मेन ऑर्गन है माउथ, देन स्टमक, दिस इज द स्टमक, देन इंटेस्टाइन, लीवर, दिस इज द लीवर, पैनक्रियास, दिस इज द पैनक्रियास। ये सारे मेन ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, इसको दूसरा नाम ये भी कहा जाता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी कहते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? रिमूव द वेस्ट एंड मेंटेन्स द फ्लूइड बैलेंस। हमारे बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने का काम कौन करता है? ये यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रिएटरी सिस्टम, यूरिनरी और एक्सक्रिएटरी सिस्टम करती है। ओके, ठीक है, तो ये मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस भी करता है। ठीक है, मेन ऑर्गन्स देख लेते हैं कौन से हैं। तो इसके मेन ऑर्गन देख लेते हैं हम। मेन ऑर्गन्स कौन से? किडनीज, यूरेटर, दिस इज द किडनी, देन यूरेटर, दिस इज द यूरेटर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज द यूरेथ्रा। सो ये है इसके मेन ऑर्गन, किसके? यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रिएटरी सिस्टम के। नाउ नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब न्यू जनरेशन, न्यू यंग वन। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देने का काम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। एंड रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू न्यू यंग वन और न्यू ऑफस्प्रिंग क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अब ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होती है। ठीक है, मेल अलग होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होते हैं। तो मेन ऑर्गन देख लेते हैं। फीमेल में अगर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसमें ओवरीज एंड यूटेरस काम करता है। ठीक है, और मेल में है तो टेस्टिस और पेनिस काम है। ठीक है, तो ये दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल में ये मेन ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन के बेसिस पर इन सिस्टम का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करें, ठीक है, सपोर्ट एंड मूवमेंट में तो कौन सी सिस्टम काम करती है? स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम काम करती है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बेसिस पर एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम काम करती है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सी सिस्टम वर्क करती है तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। देन ट्रांसपोर्ट के लिए कार्डियोवास्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ट्रांसपोर्ट के लिए कार्डियोवास्कुलर मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन के लिए डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करती है। ठीक है, और वेस्ट रिमूवल के लिए यूरिनरी सिस्टम काम करती है। प्रोटेक्शन के लिए इंटेग्यूमेंटरी और इम्यूनिटी सिस्टम काम करती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करती है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम्स। जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी में सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है? फंक्शन के बेस पर। किसके बेस पर? फंक्शन के बेस पर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी जो पूरी कंप्लीट चैनलाइज्ड होती है, वर्किंग करती है, फंक्शन करती है, किसके थ्रू करती है? दिस इज 11 मेजर सिस्टम्स। ये 11 जो हमारी मेजर सिस्टम्स है ये
इसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है, हमारी बॉडी फंक्शन करती है, हमारी बॉडी अलाइव रहती है, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट systems in human body. I hope this video is knowledgeful for you. If you like this video, please like, share, subscribe our YouTube channel. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.